हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम है और टाइम हो रहा है करीब 6:45 बज गए हैं और दिन है बुधवार। तो मैं यहाँ हस्बैंड के लिए लंच बना रही हूँ। तो वो जो टिफ़िन में ले जाएंगे उन्हीं के लिए बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ सत्तू भर के रोटी और उसके साथ टमाटर की चटनी भी बनाई है। तो चटनी मैंने पहले बना ली थी, तो अभी मैं बना रही हूँ सत्तू भर की रोटी। तो बाकी रोटियाँ मेरी बन चुकी थी, यही 2 रोटी जो लास्ट में बची थी अभी मैं बना के क्लियर कर लूँगी। तो आज मुझे किचन की भी सफाई करनी है, तो उनको भेज के ही मैं अपना जो सफाई का जो कार्यक्रम है वो शुरुआत करूँगी। तो वही मैं रिफाइंड डाल रही हूँ। रिफाइंड को थोड़ा सा मैं पहले गर्म कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, रोटियाँ सॉफ्ट बनती हैं, मतलब टाइट नहीं होती हैं। आप जितना देर भी रखो, तो रिफाइंड को थोड़ा सा मैं गैस में गरम कर लेती हूँ, इसके बाद ही रोटियों में डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए उनको जो देना था तो मैंने टिफ़िन में पैक कर लिया। बाकी जो बच्चे खाएंगे वही ये रोटी सब है वो बची हुई है, बाकी मैं टिफ़िन में पैक कर दिया है। तो बन गई मेरी यहाँ पे, नाश्ता कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं कर लूँगी किचन को क्लीन। तो तवे को थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ कि ठंडा हो जाए। बोलते हैं ना कि गरम गरम नहीं उतारना चाहिए चूल्हा से, थोड़ी देर ठंडा होना चाहिए। तो मैं फ़ैन के पास चली गई, गर्मी भी बहुत थी ना, तो सुबह से खड़े खड़े किचन में बहुत गर्मी लगती है। तो मैं थोड़ी देर के लिए फ़ैन के पास चली गई और हस्बैंड तो ड्यूटी के लिए निकल गए थे, तो वही मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए चली गई। तो मेरा तवा भी तब तक ठंडा हो गया था। तो मैंने देखिए तवा को साइड कर दिया। अब मैं अच्छे से सरफ डाल के पूरे किचन को क्लीन करूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं अच्छे से किचन को क्लीन नहीं कर पा रही थी। उठा उठा के सरफ डाल के नॉर्मली कपड़ा को भिगा रही थी और सफाई कर दे रही थी। तो आज मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, तो मैं सोची कि आज सर्फ से डाल के पूरे किचन को क्लीन कर लिया जाए। इससे अच्छा लगता है, मन को सुकून लगता है जब किचन हमारा साफ़ सुथरा रहता है। तो यहाँ पे देखिए एक बार सर्फ डाला और पूरे जगह पे फैला दिया। अब फिर से कपड़ा को अच्छे से धो लिया है, अच्छे से निचोड़ दिया है, उसमें पानी मतलब नहीं है, ना के बराबर है। तो उसी से फिर मैं पोंछ रही हूँ जितना सर्फ लगा हुआ है। तो नीचे नीचे भी बहुत सारे तेल वगैरह छिड़क गए थे और जम गए थे, तो चिटचिटा जैसा दिख रहा था, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था जब मैं खाना बनाने के लिए आ रही थी। तो लेकिन मन भी नहीं लग रहा था, तबीयत ख़राब था, तो फिर सफाई करने में उतना इंटरेस्ट नहीं लग रहा था। तो इसलिए मैं मतलब नॉर्मली कर रही थी, लेकिन आज मैं सोची कि आज किचन को अच्छे से क्लीन करूँगी। तो देखिए टाइल्स वगैरह में भी छींटे पड़ गए थे, मसाले के तेल के छींटे पड़ गए थे, तो अच्छे नहीं लग रहे थे, दाग दाग भद्दे भद्दे लग रहे थे। तो टाइल्स को भी मैंने क्लीन कर लिया और कंटेनर सबको मैं तो डेली क्लीन करती ही हूँ कंटेनर को। ये कपड़ा जब मैं भिंगाती हूँ तो कंटेनर को एक बार ज़रूर हाथ लगा देती हूँ। तो ये मेरा जो है मसाला वाला रेक, वो भी थोड़ा सा डस्ट टाइप का बैठ गया था। तो जब मैं मसाले यूज करती हूँ तो हाथ में आटा वगैरह लगा रहता है ना, तो लग ही जाता है। तो वही धब्बे धब्बे हो गए थे सभी डब्बे, तो उसको भी मैं भी निकाल के अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो जो कोना में ये कंटेनर रहता है ना, अभी 2-3 दिन से मैं हटा नहीं रही थी, तो कॉकरोच आ गए थे 2-3। तो फिर मैंने इधर साइड किया तो देखा कि 2-3 कॉकरोच बैठे हुए हैं। फिर मैंने अच्छे से कोना कोना कपड़ा को घुसा के क्लीन कर दिया, तो कॉकरोच सब भाग गए। तो वही देखिए सारे डब्बों को मैंने निकाल लिया है और अच्छे से पोंछ के फिर से इन्हें सेट कर दूँगी। चलिए मसाले वाले रेक को अच्छे से पोंछ दिया, तो देखिए चमकने लगा। ऊपर ही डस्ट बैठ गया था, तो थोड़ा सा कपड़ा लगा देने से देखिए शाइन करने लगा। तो मेरा काउंटर टॉप ये छोटा है ना, इसलिए हर चीज़ को मुझे यहीं पे रखना होता है, तो भरा भरा लगता है। तो छोटा होने के कारण मैं कहाँ रखूँ, नीचे तो रख नहीं सकती हूँ ये हॉट पॉट वगैरह, इसलिए जितने भी मेरे ज़रूरी सामान है सभी मैं काउंटर टॉप पे रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए धुलने वाले इतने बर्तन हो गए हैं। तो रात के भी कुछ बर्तन थे, कुकर वगैरह, छोटे छोटे बर्तनों को तो मैंने रात को धो लिया था, लेकिन कुकर ये जो कढ़ाई है ना, वो रात के ही यार, ये दूध वाला, तो मतलब मन नहीं किया इतना टाइम देने के लिए, मतलब खड़ा खड़ा किचन में। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह धो लिया जाएगा। तो वही
4 बर्तन हैं बड़े-बड़े, वो रात के हैं, बाकी छोटे-छोटे अभी जो नाश्ता में हुआ है वो है। तो चलिए इसको भी मैं अभी फटाफट धो के क्लीन कर लेती हूँ। तो किचन में जूठे बर्तन पड़े रहते तो अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन जब तबीयत ख़राब होती है तो फिर क्या किया जाए? तबीयत को देखे या फिर बर्तन सबको वॉश करे। तो इसी कारण मैंने रात को छोड़ दिया था। हालाँकि मैं नहीं छोड़ती हूँ रात को जूठा बर्तन। तो ये जूठे नहीं थे, कुकर, कढ़ाई ये जूठे नहीं थे। तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया। बाकी जो जूठे बर्तन थे मैंने रात को ही धो के रख लिए थे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से कुकर को, कढ़ाई को, जितने मेरे बर्तन थे अभी नाश्ते में सभी को धो लिया। अब इसको साइड में करके यहाँ जो काउंटर टॉप मेरा गीला हो गया है उसको अच्छे से मैं पोंछ दूँगी ताकि ये सूख जाए। तो यहाँ पे सर्फ़ लगा रही हूँ। तो ये भी थोड़ा-सा चिपचिपा हो गया था तो सर्फ़ लगाने से ये भी चमकने लगता है। तो चलिए बर्तन वगैरह धुल गए हैं मेरे। तो अब जब किचन को क्लीन कर रहे हैं तो ये नल को कैसे छोड़ सकते हैं? तो इसके लिए एक अलग से एक स्क्रब रखती हूँ मैं यहाँ पे। तो ये जो नल का टेप के नीचे जो हम लोग लगाते हैं ये शॉवर टाइप का है। तो ये हम लोग इसलिए लगाए हैं क्योंकि नल को खोलने से बहुत मतलब प्रेशर में पानी आता था और बर्तन धोने में मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता था, जिस कारण से हम लोग ये जो शावर टाइप का है ना उसको लगाया। इससे क्या होता है ना पानी स्मूथ आता है और मतलब छिड़कता नहीं है, नहीं तो पूरा ड्रेस भीग जाता था जब नल को हम लोग खोलते थे तो इतना ज़ोर से प्रेशर आता है। और इसको लगाने से अभी थोड़ा-सा आराम है, अच्छे से हम मतलब बर्तन वगैरह धो लेते हैं, प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है। तो ये ज़्यादा दिन तक रहने से ना इसमें कालापन आ जाता है, पानी का जो दाग होता है ना वो बैठ जाता है। तो वही मुझे लगा कि ये काला-काला थोड़ा दिख रहा है तो उसको भी खोल लिया और एक-एक पार्ट्स को अच्छे से वॉश कर लिया। तो ये फोल्डिंग वाला है, एक-एक पार्ट्स इसका खुल जाता है। तो एक-एक पार्ट्स इसका खोल के अच्छे से सभी को वॉश कर लिया और जितने भी काले दाग थे इसमें सारे निकाल दिए। नल को भी अच्छे से घिस दिया तो देखिए कितना चमकने लगा मेरा नल। और ये जो शावर वाला है वो भी चमकने लगा। तो चलिए इसको फिर से जो इसका सेट कर दिया अच्छे से और फिर से लगा लिया तो देखिए पूरा एकदम ठीक से चमकने लगा है, अच्छे से पानी गिरने लगा है। तो टाइल्स ऊपर वाली टाइल्स को भी मैं अच्छे से धो धा दी कि अच्छा से चमकेगा ये भी। और सिंक को भी अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लिया। इसको भी रगड़ने के लिए एक अलग सा जूना रखती हूँ, तो उससे भी अच्छे से रगड़ के देखिए ये भी सिंक भी चमकने लगा कितना। तो यही मेरी आदत है कि मैं जब किचन को क्लीन करती हूँ तो मतलब अच्छे से पूरे नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। मतलब कहीं भी दाग धब्बे ना रहे ऐसा मैं करती हूँ। तो जब देखिए कोई भी काम कर रहे हैं तो हम जब तक अच्छे से नहीं करेंगे तो वो काम करने का भी फ़ायदा नहीं है। तो देखिए मेरा पूरा किचन चमकने लगा है, चकाचक हो गया है, सारा नल वगैरह, टेप, सिंक सारा चमकने लगा है। तो चलिए फ्रेंड अभी मैं नहाने के लिए जाऊँगी, इसके बाद मैं आप लोग के साथ थोड़ी देर में मिलूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, ज़्यादा देर तक भूखे रहने से फिर गैस का प्रॉब्लम होने लगता है। तो डॉक्टर भी बोले हैं कि आपको ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रहना है। तो अभी और भी मेरे किचन के क्लीनिंग बाकी थे तो उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता, इसलिए मैं नहाने चली गई, नाश्ता वगैरह कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे आ गई हूँ फ्रिज को क्लीन करने के लिए। तो फ्रिज भी मेरा गंदा हो गया था, ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था, मतलब थोड़े-थोड़े इधर-उधर मतलब लग गए थे दाग। दूध एक बार बुग्गू में रखी थी तो बुग्गू आजकल खोलने सीख गई है फ्रिज को, तो निकालना चाह रही थी दूध को तो दूध गिर गया तो वो मतलब चिपक गया था, चिपचिपा हो गया था। और यहाँ साइड में मैंने एक आप जानते होंगे सफ़ेद तिल को रखा था तो वो भी मतलब उसका पैकेट पता नहीं कैसे गिर गया, तो इधर-उधर वो भी फैल गया था, तो अच्छा नहीं लग रहा था, गंदा दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज किचन को क्लीन कर रहे हैं तो फ्रिज को भी डीप क्लीन कर लिया जाए। तो देखिए पार्ट्स सभी को मैंने खोल दिया है अच्छे से और जितने इसके पार्ट्स हैं सभी को एक कपड़ा को भिंगा लिया है और अच्छे से पोंछ-पोंछ के साइड में कर दिया है कि वो सूखता रहेगा। और ये सब्ज़ी वाला भी है, सब्ज़ी को निकाल लिया यहाँ पे और उसको भी अच्छे से पोंछ दिया, साइड में कर लिया। और ये ग्लास है तो इसको निकालने में मुझे थोड़ा डर लगता है कि कहीं यदि हाथ से फिसल गया ना तो फिर ये टूट सकता है। तो देखिए मैंने बहुत सावधानी से इस ग्लास को निकाला है और अच्छे से पोंछ रही हूँ। तो जहाँ ये ग्लास अटका रहता है ये कोना-कोना में बहुत ज़्यादा गंदा मतलब जम जाता है, तो वही निकाल के मैं इस कोने-कोने को अच्छी तरह से साफ़ कर दे रही हूँ। तो
देखिए कितना मतलब चमकने लगा है, पूरा वाइट हो गया था मेरा फ्रिज। मतलब ये सब देख के एक अलग सी तसल्ली होती है, अलग सा सुकून मिलता है कि मतलब कितना साफ सुथरा मतलब लग रहा है। और साफ सुथरा देखिए, साफ सुथरा घर में साफ सुथरे मन का वास भी होता है। तो हम हाउस वाइफ को कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके अपने कैपेसिटी के अनुसार घर को साफ सुथरा, किचन को, फ्रिज को जितना हो सके साफ सुथरा रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पूरा एकदम सफ़ेद दिख रहा है, लग रहा है कि न्यू है मेरा फ्रिज। तो यहाँ पे अब फिर से सबको एक एक करके जो जिसका जो जगह है सबको फिर से सेट कर दूँगी। मुझे ना फ्रिज को क्लीन करने में बहुत ही मज़ा लगता है, क्योंकि जब ये साफ़ होके दिखता है ना तो इतना आपको आपको सुकून देगा ना कि आप फ्रिज को देखते ही रहेंगे कि मतलब कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो मतलब ज़रूर मैं सप्ताह में एक बार ज़रूर फ्रिज को क्लीन कर ही लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, मतलब हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है, ज़्यादा दाग धब्बे जम नहीं जाते, बैठ नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जी रखने वाला को भी अच्छे से धो साफ कर लिया था कपड़ा भिगा के, तो वो भी सूख गया था। तो जितनी सब्जियाँ थी मैंने डाल दिया, और बाकी के सामान को अभी थोड़ी देर के बाद मैं रख लूँगी। तो देखिए मेरा यहाँ पे अंदर का जो पोर्शन है वो पूरा नीट एंड क्लीन हो गया, पूरा वाइट हो गया। और अब बाहर के पोर्शन को मैं क्लीन करूँगी। तो ऊपर में कुछ सामान रखे थे सबको निकाल दिया, और स्विच को देखिए पहले ही खोल दिया था कि करंट वगैरह ना लगे। तो यहाँ पे अच्छे से अभी जितने डस्ट हैं उसको हटा लूँगी। इसके बाद मैं कॉलिन से पूरे फ्रिज को क्लीन करूँगी। आप यदि पानी से या नारियल तेल से फ्रिज को क्लीन करेंगे ना, या कोई भी फ्रिज जैसा कोई भी आपका ऐसा एप्लियंसेस है, तो उस तरह शाइन नहीं करेगा, थोड़ी देर के बाद डस्ट बैठ जाएगा। लेकिन आप यदि कॉलिन से साफ़ करेंगे ना तो डस्ट नहीं बैठता है जल्दी, और पूरा चमकने लगता है। उसका जो क्वालिटी है ना वो ख़राब भी नहीं होता है। तो मैं यही करती हूँ, जब भी मुझे सफाई करनी होती है ना फ्रिज का, तो मैं पानी का यूज नहीं करती हूँ, कॉलिन से ही सफाई करती हूँ। तो यहाँ देखिए कितना चमकने लगा बाहरी का भाग भी। तो चारों तरफ आगे पीछे करके टोटल को मैंने अच्छे से पोंछ दिया। तो अब बारी आती है ये नीचे वाले डब्बों सब की। तो यहाँ पे देखिए डब्बे सब भी थोड़े से मेरे डस्ट बैठ गए थे। तो मैंने दो तीन दिन, एक सप्ताह तक मैंने सफाई नहीं की थी अच्छे से। हालांकि जब पोछा लगाती थी तो कपड़ा को भिगा के एक बार मार लेती थी, लेकिन आज मैं अच्छे से सबको देखिए पोंछ डाला कपड़ा भिगा के। तो यहाँ पे जितने डब्बे थे अच्छे से पोंछ के फिर से सभी डब्बों को देखिए व्यवस्थित करके रख दिया। और इसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा जो ग्रोसरी में रखती हूँ इस बाल्टी में, उसके ऊपर मैं मखाना रखी थी, तो मखानों को अंदर डाल दिया और अच्छे से सबको जितने ये साइड के हैं मेरे सामान सब ग्रोसरी सबको पोंछ पोंछ के अच्छे से उसकी जगह पे फिर से रख लिया। और साइड साइड झाड़ू भी लगा रही हूँ, क्योंकि अंदर अंदर बहुत सारे डस्ट रहते हैं, चूहे के पट्टी वगैरह रहते हैं ना, तो सबको अच्छे से साफ़ कर लिया। तो यहाँ पे देखिए लाइट नहीं पहुँच पाती है, तो मैंने टॉर्च जला लिया है कि आप लोग को अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड कितना गंदा निकला है फ्रिज से, ये सिर्फ फ्रिज का गंदा है। तो जितने तिल वगैरह गिरे थे ना, और चावल अरवा चावल भी मैं रखी थी वो भी गिर गया था, तो इतने सारे फ्रिज से निकले हुए हैं। तो अभी सबको उठा के डस्टबिन में डाल दूँगी। तो ये सब जो आदतें हैं ना वो हमेशा हमारे जो किचन है ना वो साफ़ सुथरा रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं, और हमें अपने आप में हमें इतना ये सुकून देते हैं ना कि आपको किचन बार-बार आने का मन करेगा। आपको किचन में खाना बनाने में बोर नहीं लगेगा, बोझपन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं थक गई थी किचन को साफ करते-करते, तो बुग्गू को भी प्यास लगी थी, तो बुग्गू के लिए ग्लूकोन डी बना रही हूँ, और मैं अपने लिए जो इलेक्ट्रिक पाउडर होता है ना, वो बना रही हूँ। तो मुझे ये ग्लूकोन डी ठीक नहीं लगता है, क्योंकि थोड़ा-सा इसमें खट्टापन रहता है ना, तो मुझे ये पसंद नहीं है। तो वही मैं अपने लिए बना रही हूँ इलेक्ट्रिक पाउडर, और बुग्गू के लिए ग्लूकोन डी बना दिया 1 गिलास। तो अभी हम लोग दोनों मिल के बैठ के पिएँगे। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी-सी तो राहत मिलती है ये सब पीने से। तो ठंडा पानी ये ज़्यादा नहीं है, हल्का-सा नॉर्मल है, क्योंकि मैं फ्रिज का पानी पीती नहीं हूँ। तो हो गया हम लोग का पीना, अब गिलास वगैरह को चलिए
रख देते हैं साइड में। और यहाँ पे देखिए ग्लूकोन-डी भी गिर गया था, इलेक्ट्रिक पाउडर भी गिर गया था, तो पोंछ दे रही हूँ, नहीं तो चिट-चिट टाइप का हो जाएगा। तो अच्छे से चलिए साफ़ कर लिया। अब देखिए मेरा किचन पूरा नीट एंड क्लीन हो गया, व्यवस्थित हो गया। अब मैं बाहर आ गई हूँ यहाँ पे, तो मैंने कपड़े कुछ दिए थे, मैंने सोचा कि सूखे हैं कि नहीं ज़रा चेक कर लेती हूँ। तो कपड़े मेरे नहीं सूखे हैं फ्रेंड, पलटने की भी नौबत नहीं आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।